मसीहा देश और दुनिया में पैदा हुए, जिन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश पूरे दुनिया को देकर गए और आज 1500 साल के बाद में उन्होंने किया हुए काम को सब लोग मिलकर याद कर रहे हैं। इसलिए मैं समाज के लोगों से यही अपील किया कि हम सब लोग भी अपने जीवन में ऐसा कुछ काम करें ताकि हमको भी बहुत लंबे समय तक लोग याद करें। मैं 10 साल इस परिसर का सांसद के रूप में मैंने काम किया और आज मुझे खुशी होती है कि आज समाज के लोग मैं आज पद पर न होते भी मुझे बुलाते हैं, अपना समझते हैं। चिराग भाई मेरे घर पर मुझे बुलाने के लिए आए और उन्होंने गुजारिश की कि आपको जरूर आना ही है और मैं समय निकाल कर आ पाया, उसकी मुझे बड़ी खुशी है। मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम आने वाले दिनों में करेंगे, तो ये पवित्र दिन को हमको मनाने का हक और अधिकार है, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, चिराग भाई आप क्या कहना चाहिए? सर मैं तमाम मौजूद मेहमानों से 2 मिनट इस चीज़ को लेके मेहनत की है। इसके ऊपर ईद मिलादुन्नबी एक ऐसा जश्न है जहां हमारे नबी को याद किया जाता है, जो 1500 साल से हमारे लिए इतने बड़ा आइकॉन रहा है, हमारे लिए तो सबसे बड़ा आइकॉन है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत की है मठ में। मेरे यहाँ पे इनको बुलाने का एक मकसद था मेरा छोटा सा, कि हम बहुत जगह से पीछे हैं कुछ चीज़ों को लेके मठ में, तो हमारे यहाँ पे उनको भी थोड़ा कुछ समझ में आए कि यहाँ तक आना, यहाँ से तकलीफ देखना, ये सब झेलना और ये सारी चीज़ों हमारे अवाम में आए। वो बहुत पहली बार हुआ ऐसा कि एक मंच पे सारे के सारे पार्टी के मेंबर्स थे यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा पैगाम देने के लिए कि जब वो यहाँ पर आए, उनको खुद फील हुआ होगा कि यहाँ पे क्या तकलीफ थी, तो वो इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो यही मेरा एक मकसद था। तो और बाकी हमारे मस्जिद से हमारे लोग हैं, तो वो ज़रा एक बार चलिए। ईद मिलादुन नबी ये एक आइडल जो हमारे नबी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें इस्लाम को बताई हैं, जो चीज़ें हैं, और हम सभी तमाम लोगों को जो आए हैं पार्टी से, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और बहुत खुशी हुई है वो यहाँ आए और हमारे फंक्शन में इन्वॉल्व हुए और हमें मौका दिए हैं उन्होंने आने का। तो उसी पार्टी को सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने भी ऐलान किया है कि मठ में जो परेशानी है कब्रिस्तान की, उसको लेकर के सर ऐसा है कि हमारी मांग कई सालों से है। हमने हमेशा तमाम पार्टियों से अनुरोध किया है, गुजारिश की है कि कृपया इस बात पर वो ध्यान दें, हमारे मुस्लिम समाज की दिक्कतों को, परेशानियों को समझें और इसे पार्टी लेवल से ऊपर उठकर हमारी दर्द और तकलीफ़ को, इस इलाके के मुसलमानों की तकलीफ़ को समझें और सब लोग सहयोग करें। ख़ास तौर से हमारे मड़ की आवाम और मड़ में रहने वाले जितने भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे MP साहब हैं, हमारे MLA साहब हैं, हमारे नगर सेवक सर हैं, नगर सेविका हैं, जो भी हैं, उन सब से मेरा अनुरोध हमेशा रहा है कि आप एक हम पर एहसान करें कि हमारे लिए एक कब्रिस्तान का नज़दीक में इंतज़ाम कर दें। हमारा पूरा समाज, तमाम पार्टियों का और जो लोग भी इसमें सहयोग करेंगे पूरी ज़िंदगी के लिए, और आने वाली नस्लें हमारी आभारी रहेंगी उसका जो ये काम करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस तकलीफ़ को तमाम पार्टियां समझेंगी। हमारे यहाँ के नगर सेवक सर और नगर सेविका और हमारे MLA असलम शेख जी, हमारे MP इस वक्त पीयूष गोयल जी हैं, उन तक भी मेरी आवाज़ पहुँचाई जाए कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और उस पर बराए मेहरबानी ध्यान दें और हमें उनको धन्यवाद कहने का मौका मिलेगा और हम खुश होंगे, हमारा समाज खुश होगा और पूरा समाज आभारी होगा उस शख्स का जो हमारे लिए ये काम करेगा। हम उसके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेंगे, जो हमारे लिए ये काम करेगा हम उसके कदम से कदम मिला के चलेंगे। जिसने भी हमारा ये काम किया हम उसके साथ हैं, बस यही कहना है। और इस मिलाद के मौके पर तमाम पार्टी के लोगों को हम हमेशा मदऊ करते आए और बोलते आए। और ये हमारे संजू सुतार सर हैं, ये इनकी अहलिया, इन लोगों ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया। ये हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। हर मामले में ये हमारे साथ आगे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। कांग्रेस के लोग साथ साथ रहते हैं, भाजपा के लोग हमारे साथ रहते हैं। हमारे यहाँ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। यहाँ की आवाम एक मिसाली आवाम है। हिंदू मुस्लिम एकता अगर किसी को देखनी है तो आकर के हमारे मड़ में देखे। हम एक ही मंच पे, एक ही साथ, एक ही टेबल पर खाते हैं और पूरे अमन और शांति के साथ एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। और मैं भी यही शिक्षा अपने यहाँ मस्जिद में अपनी कौम को देता हूँ कि हर धर्म, हर मज़हब के लोगों का सम्मान करो, एक और नेक बनकर रहो। हमारी एकता और अखंडता हमारे देश की तरक्की की सबसे बड़ी ज़मानत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आज बड़े दिन पर पूरा देश
एक साथ मिलकर और इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मिल करके एकता के साथ पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। धन्यवाद। आपके से अपने को सबको घबराहट होना जरूरी है। अभी अपने एक खासदार बोले गोपाल शेट्टी साहब एक लेटर दो, हम भी उनके पास लेटर देंगे। असलम भाई को भी बोलेंगे कि मंदिर वाले ये समाज देखो एक साथ में रहते, हम हंसते खेलते रहते, तो इसमें ज़रूरी है। आज देखते हैं बारिश के टाइम पे इधर कुछ मैयत हो गया तो जाने को कितना परेशानी होती है, हम भी आँख से देखते, तो ये होना ज़रूरी है। अरे सबका अधिकार है, सबका समय, इधर पॉलिटिशियन का बात नहीं है, सबके लिए होना जरूरी है, इंसानियत के हिसाब से होना जरूरी है। और इसके लिए अपन सब लोग साथ में काम करेंगे, हम भी खुद काम करेंगे हमारे हिसाब से। गोपाल शेट्टी अभी बोले आप लेटर एक बना के लो मौलाना से, मौलाना साहब को बोलेंगे लेटर दो, अपन उनके पास लेटर देंगे। असलम भाई को भी मैं भी बोलूँगा, ये लोग बोले अच्छा काम के लिए अच्छा काम, इसके लिए धर्म विरम कुछ नहीं, अपन सब साथ में, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए एक ही धर्म है, इंसानियत के साथ में रहना ये बड़ी धर्म है, इसके हिसाब से होना जरूरी है। तो कब्रिस्तान का हल कब तक कोई समय सीमा है? उसके लिए अभी अपन बताएंगे उनके लिए, तो क्योंकि यहाँ आजू बाजू में जगह कॉरपोरेशन की जगह नहीं है, ये टोटल जगह शासन की जगह है। शासन के हिसाब से अपने को शासन को अपील करना पड़ेगा, शासन बताएगी किधर देगी, तो अपने को जगह चॉइस करना पड़ेगा, वो हिसाब से वो देगी, वो हिसाब से उनको बोलना पड़ेगा। वो हिसाब से हम एक खासदार अपने को बोले गोपाल शेट्टी एक लेटर दो, मैं देखता हूँ, तो वो लोग कलेक्टर से बात करेंगे, असलम में कलेक्टर से बात करेंगे और अपन सब मिलके एक अच्छा काम करेंगे। ये इंसानियत का काम है, एक धर्म का काम नहीं, सबके लिए काम है। वापस बोलता हूँ अपन सब साथ में रहना जरूरी है। और अपन देखते हैं आज पानी भरा समुंदर का, तो लोगों की कितना परेशानी है, देखता हूँ मैं भी आने जाने के लिए कितना परेशान। एक दिन मैं भी देख रहा था, मैं जा रहा था तो उस टाइम में पानी भर गया था, ऐसा घूम के लेके जाना पड़ा। ये भी अपने को भी एक्चुअली होना जरूरी है। सबका धर्म सबका एक है, अपन सब अलग अलग बांट के लेते, ऐसा नहीं होना मांगता है, अपन सब साथ में रहना जरूरी है, यही बोलता हूँ, होना जरूरी है। और ये उसके लिए अपन सब लोग साथ में रहेंगे। नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो प्रश्न छेड़ा हुआ है जो स्मशान भूमि यानी कि अपना कब्रिस्तान के लिए, तो कब्रिस्तान का ये यहाँ का माजरा है कि यहाँ जगह उपलब्ध होना चाहिए। जो कलेक्टर लैंड है या सरकारी ज़मीन है वो तो पहले मिलनी चाहिए, उसके बाद में जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। और अपने जो खासदार, जो माजी खासदार थे गोपाल शेट्टी साहब, उन्होंने भी बोला कि लेटर दीजिए, क्योंकि अपने अभी स्टैंडिंग तो नगर सेवक नहीं है, लेकिन अभी जो चालू है हमारे संगीता संजय सीता, वो उनके माध्यम से उनको लेटर जाएगा, उनके माध्यम से ऊपर अपने नए खासदार पीयूष गोयल के साथ के इधर जाएगा। उसके बाद में जगह डिसाइड होगी और उसके बाद में जो भी काम होगा वो हो जाएगा। क्योंकि ये बोलेगा अभी आज बोलते कभी होगा कभी नहीं, क्योंकि ये टाइम लिमिट नहीं है, इसको टाइम लिमिट होना जरूरी है, लेकिन टाइम लिमिट कोई वो बोल नहीं सकता, क्योंकि ये सरकारी माजरा है। सरकारी माजरे में थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि जगह सिलेक्ट होनी चाहिए, अपने को कहाँ मिलती है, क्योंकि यहाँ से वर्सोवा जाने के लिए तो तकलीफ है, ये तो नो डाउट सबको पता है। तो यही पट्टे में अगर, क्योंकि देखिए अभी अपने बाद में अपना ब्रिज भी होने वाला है, यहाँ से ब्रिज वर्सोवा भी हो गया, जो भी सिलेक्टेड होगा तो उससे उस टाइप से अपन जो कब्रिस्तान है करने की कोशिश करें।